वेलकम टू क्राइम स्टोरीज, दिस इज मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, अभी कुछ ही दिन पहले हम बात कर रहे थे उमर शरीफ की साहबजादी की, जिनका इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, जिसके अंदर मुलव्विस थे फवाद मुमताज़ साहब। आज हम उनकी फिर से बात करेंगे, जो कि गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन उनके गैंग की ये इलीगल ट्रांसप्लांट ना रुक सकी। मेरे साथ मौजूद हैं समा टीवी के क्राइम रिपोर्टर फहद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, बताइएगा कि एक शख्स जो इस सारे गैंग का मास्टरमाइंड था वो तो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन गैंग की जानिब से ये तमाम हादसा जो वो कर रहे हैं, जो लोगों के साथ कर रहे हैं, ये रुक नहीं रहे हैं। क्या वजह है? ये नहीं रुक सकते जब तक इसको जड़ से नहीं उखाड़ा जाएगा। ये नहीं रुक सकते। देखें, इस गैंग का मशहूर किरदार डॉक्टर फवाद मुमताज़ तो गिरफ़्तार हो गया, लेकिन उसके साथ जो लोग काम करते थे, कितने उसके एजेंट थे उसके गैंग के, और कितने लोग हैं जो एक अरसे से उसके साथ काम कर रहे थे। और फिर दरमियान में जब डॉक्टर गिरफ़्तार हुआ है फवाद, और उसके बाद वो लोग रूपोश हो गए, मुख्तलिफ इलाकों में निकल गए, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ये काम हो रहा है। और ये ज़्यादातर काम देहाती इलाकों में हो रहा है, या उन इलाकों में हो रहा है जहाँ पर तालीम की शरह बहुत कम है। उन इलाकों में ये काम हो रहा है। अभी रिसेंटली एक केस रिपोर्ट हुआ हरबंसपुरा थाने की हदूद में। वहाँ पर एक शख्स की किडनी निकाल ली गई थी गैर कानूनी तरीके से, और जब पुलिस ने ट्रेस किया सारा केस तो पता लगा कि माँ बेटा इसमें मुलव्विस हैं। उन दोनों को गिरफ़्तार किया गया। ख़ातून का नाम है मुलज़मा का सफ़िया, और उनके बेटे का नाम है शुएब। उन दोनों को हरबंसपुरा पुलिस ने रायवेंड के इलाके से गिरफ़्तार किया, और जब उन गिरफ़्तारी के बाद उनसे इंटरोगेशन किया गया, तफ्तीश की गई, तो उसमें ये चीज़ पता लगी कि वो पिछले 10 साल से काम कर रहे थे, और डॉक्टर फवाद मुमताज़ के साथ भी वो लोग काम कर चुके थे, और अभी भी उसी गैंग के साथ मिलके ये लोग आगे अपने काम को बढ़ा रहे थे। कैसे ट्रेस हुए ये माँ बेटा, और ये तफ्तीश कहाँ तक अभी पहुँची, पुलिस का ये कहना है कि अभी कुछ चीज़ें मंजर आम पर आएंगी कि और इसमें लोग कितने मुलव्विस हैं। लेकिन ये लोग ट्रेस इस वजह से हुए हैं कि 2 लोगों के इन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट किए थे इल्लीगल। एक शख्स का नाम है नदीम और एक का नाम है नईम। नईम और नदीम, इन दोनों के गुर्दे निकाले थे 2.5 साल पहले। अच्छा, 2.5 साल पहले इनके गुर्दे निकाले, और इनको रकम नहीं दी गई। जो मुआवजा तय हुआ था उन दोनों के साथ, उनको वो पैसे नहीं दिए गए। नईम को जब पैसे नहीं मिले और नदीम को भी पैसे नहीं मिले, तो नईम फिर इन लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू हो गया, सफ़िया को और उसके बेटे शुएब को। उसके बावजूद भी उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो फिर वो मजबूरन थाने पहुंच गया, हरबंसपुरा थाने। हरबंसपुरा थाने में उसने एक एप्लीकेशन सबमिट करवाई, जिस पे पुलिस ने कार्रवाई शुरू करते हुए माँ बेटे को रायवेंड के इलाके से गिरफ़्तार कर लिया। और ये पता लगा कि 3 लाख रुपए में ये माँ बेटा एक किडनी ट्रांसप्लांट करते थे इल्लीगल तरीके से। इंतहाई अफसोस की बात है कि इस किस्म का हीनियस एक अमल आप कर रहे हैं। और अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो पूरा गैंग है, इसके अंदर कौन कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, ये कितना बड़ा है, और ये जो भी अभी गिरफ्तार हुए हैं, क्या इन्होंने कोई मज़ीद नाम लिए हैं कि ऐसे लोग और भी हैं जो ये सब कर रहे हैं? इन्होंने एक एजेंट का नाम लिया है, लेकिन वो नाम अभी मंजर आम पे नहीं आया। एक एजेंट के बारे में इन्होंने बताया है। उसका तरीकाकार ये होता है कि अकॉर्डिंग टू पुलिस की तफ्तीश में ये चीज़ सामने आई है कि एक एजेंट के बारे में इन्होंने बताया है, जिसका वो नाम अभी नहीं ले रहे पुलिस वाले। वो एजेंट ख़ास तौर पर जो ईंटों के भट्टे होते हैं, वहाँ पे मज़दूर जो काम करते हैं, वहाँ पे उनके साथ मिलके मेहनत मजदूरी करता है। और साथ ही साथ जो खेतों में लोग काम करते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनको ये ट्रैप करते हैं। जिनके पास पैसे नहीं होते, या लोग मजबूर होते हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले बंदे के पास पैसा तो ऑलरेडी नहीं होगा, वो मेहनत मजदूरी करके ही पैसे कमा रहा है, तो उन लोगों को ये ट्रैप करते हैं। वो एजेंट खेतों में और भट्टे पे काम करने वाले मजदूरों को ट्रैप करता है। उनको कहता है कि आपको पैसे दे दिए जाएंगे, या कोई भी मजबूर शख्स अगर उसको नज़र आता है तो उसको ये कहता है कि आपको इतने पैसे हम देंगे, 2 लाख रुपया या 3 लाख रुपया, तो आप ये अपनी किडनी हमें बेच दें। तो वो मजबूरन अपनी किडनी बेच देते हैं फिर लोग। तो ये एक सारा प्लान करते हैं लोग। ये जो पूरा गैंग है, ये पूरा प्री प्लान होता है सारा तरीकाकार। उसमें फिर ये लोग मुख्तलिफ हरबे भी इस्तेमाल करते हैं। पहले तो देखते हैं कि कौन सा शख्स जो है वो मजबूर है, उसके पास पैसे नहीं हैं, फिर उसका बैकग्राउंड बाकायदा रैकी करते हैं, इसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है। ये नईम और नदीम, ये बेसिकली दोनों शख्स पाकपतन के रहने वाले थे, और यहाँ पे लाहौर में भी ये लोग इसी हरबंसपुरा वाली साइड पे एक ईंटों के भट्टे पे काम करते थे। और नईम को इन लोगों ने इसी तरीके से ट्रैप किया कि नईम जब अपने घर वापस गया पाकपतन, तो उसके घर में राशन नहीं था, पैसे नहीं थे उसके पास, और यहाँ पे मजदूरी उसकी अच्छी नहीं थी लगी, तो उसको फिर मजबूरन
ये काम करना पड़ा और उसकी मुलाकात हुई इसी एजेंट से जो सफिया और उसके बेटे शुएब के साथ काम करता है। इनके साथ एजेंट से मुलाकात हुई और एजेंट ने उसको ये लालच दिया कि आपको हम 2 लाख रुपए देंगे एक किडनी आपके निकालने के। तो 2.5 साल पहले उसकी किडनी निकाल ली गई, लेकिन उसको पैसे नहीं दिए गए और जब उसको पैसे नहीं मिले तो फिर वो मजबूरन थाने पहुंचा। 2 लाख रुपया उन्होंने नईम को देना था और 1 लाख रुपया सफिया को मिलना था। अच्छा, ये जब किडनी इस तरह से निकालते हैं और इसका ऑपरेट करते हैं इलीगली, इससे तो अमवात भी बहुत सारी हो जाती होंगी, तो क्या वो रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, उनकी कोई कार्रवाई नहीं होती? देखें, अगर कोई शख्स अपनी किडनी बेच रहा है ना तो वो भी इलीगल है। बिल्कुल। शख्स किडनी बेचता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से किडनी बेच रहा है। तो अगर उसकी मौत हो जाती है तो वो तो ऑलरेडी एक क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस पाया गया था, उसके दौरान उसकी मौत हुई, तो वो उसके जो घर वाले हैं वो उसको बिल्कुल ही रजिस्टर्ड नहीं करवाते। कोई ऐसा केस अभी तक जो है वो मेरी नज़र में रिपोर्ट नहीं हुआ कि इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान अगर किसी शख्स की मौत हुई है तो उसका केस रजिस्टर्ड हुआ है या उसके कत्ल की FIR हुई है। अभी तक ऐसा कोई केस हम लोगों ने रजिस्टर्ड होते हुए नहीं देखा। हाँ, अगर लीगल तरीके से आप ये काम करवाते हैं तो उस दौरान अगर अमवात होती हैं तो फिर उस पर लीगल तरीके से कार्रवाई बनती है, लेकिन वो सारा जो प्रोसेस है वो भी लीगल तरीके से होता है। पहले साइन करवाए जाते हैं क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के थ्रू कई अमवात हो भी जाती हैं, लेकिन ये बेहतर बता सकते हैं डॉक्टर्स, लेकिन उसका पहले एग्रीमेंट होता है कि दौरान ऑपरेशन अगर किसी की कोई मौत हो जाती है तो उसमें डॉक्टर्स जिम्मेदार नहीं होंगे। लेकिन ये तो टोटली इलीगल है, इलीगल तरीके से काम बिल्कुल इलीगल है। बड़े अफसोस की बात है कि एक शख्स जो कि खुद डॉक्टर है वो इस तरह से उन्होंने शुरू किया और ये आहिस्ता आहिस्ता टीम में सतक। अच्छा, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि 10 साल से ये माँ बेटा ये काम कर रहे हैं, तो ये इस बच्चे की उम्र कितनी है अभी? इस बच्चे की उम्र है तकरीबन 26-27 साल, शुएब की। यानी ये 16-17 साल जो कि अंडर एज से ही वो ये काम कर रहा था। हाँ। और ये पैसे इस तरह से लोगों से ले रहे थे। अब 2.5 साल बाद जिस शख्स की किडनी निकाली गई है उसको पैसे नहीं दिए गए तो ये हुआ है। इसका मतलब है कि अगर यही मामला चलता रहा इस तरह से तो कई लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, जो गुर्बत की आड़ में अपने ऑर्गन्स बेचने पर मजबूर हैं, और कई जो अमीर लोग हैं वो उनकी गुर्बत का फ़ायदा उठाकर ये सब करें। अच्छा, अभी जो ये 2 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं इनकी कार्रवाई की कहाँ तक जाएगी? मतलब इनसे हम क्या इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं और क्या उम्मीद है कि ये हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जिससे हम इस काम को ज़्यादा नहीं लेकिन किसी हद तक स्टॉप कर सकें? बिल्कुल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। पुलिस इंटेरोगेशन कर रही है और इंटेरोगेशन में काफ़ी हद तक पुलिस कामयाब भी हुई है। उन्होंने एक एजेंट का पता लगा लिया है और एजेंट के थ्रू ही उसके जो बाकी एजेंट हैं, एक एजेंट के थ्रू बाकी एजेंट्स का भी पता लगाया जाएगा। वो फिर लोगों को किस तरह ट्रैप करते थे, उन लोगों को ट्रैप करके आगे कहाँ ले जाया जाता था। सफिया और उसका बेटा जो शुएब है, इसी गैंग के अंदर और कितने लोग हैं जिनको ये जिनके पास पेशेंट्स को लेकर जाते थे या उन मजबूर लोगों को लेकर जाते थे, वो सारा गैंग जो है इसमें पकड़ा जा सकता है और जल्दी पकड़ा जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अफसोस की बात ये भी है कि जो गरीब लोग जो मजबूरन अपने ऑर्गन्स बेचते हैं वो तो मेरे ख्याल से इस चीज़ पर इत्तेफाक नहीं करेंगे। वो तो एग्री हैं क्योंकि उनको पैसों की ज़रूरत है। गुर्बत ने कमर तोड़ दी है और उनके पास एक आखिरी ऑप्शन यही बचती है कि वो अपने ऑर्गन्स बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, अपनी किडनियाँ बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, बगैर ये जाने कि ये चीज़ कितनी ख़तरनाक हो सकती है, इलीगल है और इसका आगे उनको कितना फ़ायदा हो रहा है जो इनसे ये किडनी ले रहे हैं, उनको एक मामूली रकम दे रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि हम लोग अभी इस स्टेज पर मौजूद हैं कि हम अभी तक ये तमाम लोगों का पता नहीं लगा सके हैं। अभी भी किसी शख्स को पैसे नहीं मिले और 2.5 साल बाद वो इस चीज़ की रिपोर्ट कर रहे हैं और हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमने एक माँ बेटा को गिरफ्तार किया। बहुत ही हीनियस क्राइम है, इसके ऊपर ज़रूर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, हो भी रहा है। मज़ीद नई ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए क्राइम स्टोरीज़।